नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभी कनॉट प्लेस में, सीपी में। जंतर मंतर यहां से लगभग 1.25 किलोमीटर दूर है और पूरा कनॉट प्लेस इनर सर्किल, आउटर सर्किल लगभग 2 किलोमीटर के रेडियस में, 2-2.5 किलोमीटर के रेडियस में हजारों की तादाद में युवा प्रदर्शनकारी अलग अलग देश के हिस्सों से आए। तमाम वो यूथ जो इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बनने आए थे, उनकी भीड़ है। एकदम लग रहा है मेला लगा हुआ है पूरे कनॉट प्लेस में। और एक तरफ वो जंतर मंतर है जो प्रोटेस्ट साइट है, वहां हजारों लड़के या हजारों प्रोटेस्टर्स, और वहां से प्रोटेस्टर्स ने संसद की तरफ कूच किया था। तो बैरिकेडिंग को गिराया, आगे बढ़े, पार्लियामेंट स्ट्रीट के पास उन्हें रोका गया था। लेकिन अभी जो खबरें आ रही है कि पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के पास से भी बैरिकेडिंग को तोड़कर कुछ प्रोटेस्टर्स आगे जाने की कोशिश कर रहे थे या की संसद की तरफ जाने की। तो खबर आई कि कुछ आंसू गैस के गोले चले हैं, लाठीचार्ज की भी खबर है। और इस बीच ये जानकारी मिली है कि अभिजीत दीपके जो सीजेपी के फाउंडर हैं, उन्होंने अपना अनशन खत्म कर दिया है। 3 और जो आयशा के स्टूडेंट लीडर, जिसमें नेहा बोरा और उनके 2 साथी थे, उन्होंने भी अपना अनशन खत्म किया है। उन्हें योगेंद्र यादव, मनोज झा, शबाना आजमी, इन लोगों ने उनका अनशन खत्म करवाया। अभिजीत दीपके ने अनशन खत्म किया, सोनम वांगचुक से शायद उनकी बात हुई है। और सीजेपी के जो 2 प्रवक्ता हैं, सौरभ दास और आशुतोष रंका, उनकी मुलाकात शायद जेपी नड्डा से हो रही है या उन्हें मिलने बुलाया गया है। इस तरह की खबरें आ रही है। मैं दूर हूं, पल पल की जानकारी नहीं मिल रही है, क्योंकि बहुत सारे इलाके में यहाँ भी इंटरनेट काम नहीं कर रहा है, तो कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है, बातें नहीं हो पा रही है। लेकिन मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि सोचिए जरा इस भीड़ को, इन प्रोटेस्टर्स को, प्रदर्शनकारियों को, जिनकी नाराजगी शिक्षा नीति को लेकर है, पर्चा लीक के खिलाफ जो आंदोलन देश में हो रहा है, जिसकी धुरी जंतर मंतर पर बनी, उस धुरी पर शामिल होने के लिए प्रोटेस्टर्स कितने आ गए, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी 48 घंटे 72 घंटे पहले। और मैं दिल्ली में अगर 30 सालों से हूं, इस तरह से युवाओं का जमावड़ा, जन सैलाब, मेला जो भी कहें, मैंने कभी इस तरह से सीपी में नहीं देखा था। एक जमाने में किसानों के आंदोलन होते थे 90 के शुरुआती दशक में, और भी अलग अलग समय पॉलिटिकल जो कॉल दी जाती थी, उसमें वोट क्लब पे ऐसे हजारों लाखों लोग आते थे, कनॉट प्लेस भी भर जाता था। लेकिन ये एक ऐसा स्वतः स्फूर्त आंदोलन है। शुरुआत हुई सोनम वांगचुक के अनशन के पहले, सीजेपी ने वहाँ धरना शुरू किया, प्रदर्शन शुरू किया, फिर सोनम वांगचुक की हिस्सेदारी हुई, 21 दिन तक बैठे, उन्हें उठाकर ले जाया गया। और उसका असर ये हुआ कि देश भर से ऐसे युवाओं की भीड़, तादाद यहाँ इतनी है कि आप अंदाजा लगाइए। और मैंने पहले भी वीडियो में कहा कि अगर धर्मेंद्र प्रधान में थोड़ी भी शर्म होती, बेशर्मी की चादर ओढ़कर नहीं बैठे होते, तो कम से कम ये भीड़ देखकर, ये तस्वीरें देखकर, युवाओं का आक्रोश देखकर, गुस्सा देखकर कि सब उनका इस्तीफा चाह रहे हैं, एक सबसे बड़ी मांग, तो एक मंत्री इस्तीफा देता। उसे लगना चाहिए था कि इतने लोगों की नाराजगी है, यूथ की, वो उनकी जिम्मेदारी तय करना चाह रहे हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, जब सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग, सत्ता की कुर्सी पर बैठे लोग बेशर्मी की चादर ओढ़ते हैं, तो वो इस तरह के प्रदर्शनों को नजरअंदाज करते हैं। लेकिन इस प्रदर्शन की कामयाबी सोचिए, और मैं बार बार कह रहा हूं, ये बहुत कुछ स्वतः स्फूर्त है। किसी एक दल, किसी एक राजनीतिक विचारधारा, किसी एक संगठन, सिर्फ उसकी वजह से ये लोग नहीं आए। दर्जनों संगठन होंगे, छात्र संगठन होंगे, सामाजिक संगठन होंगे, और अलग अलग तरह के समाज के तबके में काम करने वाले संगठन होंगे जो इसमें हिस्सेदारी कर रहे हैं। लेकिन इन सबसे बड़ी बात कि हजारों बच्चे जो आए हैं अपने पेरेंट्स के साथ, वो बच्चे देश के अलग अलग हिस्सों से, ट्रेनों से, बसों से, और जैसे भी, कहाँ से आए हो आप? दिल्ली से ही है, दिल्ली साउथ से। दिल्ली से। तो आप वहाँ आगे गए कि नहीं जंतर मंतर की तरफ? नहीं, अभी सब तो जगह बैरिकेडिंग लगा रखी है, सब जगह बैरिकेडिंग लगा रखी है, इन्होंने ब्लॉक कर रखा है। हमारी रैलियों को सब जगह तोड़ दिया है इन्होंने, सब जगह तोड़ दिया है, बच्चों को ब्लॉक कर दिया है। कुछ बच्चे यहाँ फंसे पड़े, कुछ वहाँ अलग अलग जगह पर फंसे पड़े। तो आप सोचो कि अगर कनॉट प्लेस में, सीपी में, जहाँ से जंतर मंतर 1.25 किलोमीटर दूर है, वहाँ अगर ऐसी भीड़ है,
तो आप जंतर मंतर और वहां से पार्लियामेंट्री स्ट्रीट थाना और वहां से पूरा जो रास्ता है संसद मार्ग, वहां कितनी भीड़ होगी। पैदल चलने की जगह नहीं है। मतलब आप एक जगह भीड़ में खड़े हो जाएं वहां, और उसके बाद 500 मीटर 400 मीटर ठेलते हुए लोग पहुंचा देंगे। और इतनी गर्मी, अभी तो थोड़ी गर्मी कम हुई है, हवा चल रही है। हाँ, कहाँ से है? हम गोरखपुर से आए हैं। क्या करते हो आप? हम किसान हैं। क्या नाम है? अमित कुमार यादव। कब आए यहाँ? कल आए। तो गोरखपुर से चल के क्यों आए हो? इसी प्रोटेस्ट को और भी आंदोलन को तेज करने, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे रहे हैं और मोदी जी दिलवा नहीं रहे हैं। तो ये आवाज है युवाओं की, और जो अलग अलग जगहों से आए। हम जरा कुछ स्टूडेंट से बात करते। कहाँ से आए बेटा आप? आइए, ये देखिए, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, ये नारे हर जगह गूंज रहे हैं। लेकिन इस नारे की गूंज सत्ता के कानों तक पहुंच रही है या नहीं, धर्मेंद्र प्रधान तक पहुंच रही है कि नहीं? असर के हिसाब से देखें तो वो अब बेफिक्र नहीं रह सकते। सरकार चिंता में होगी, उन्हें अंदाजा नहीं था, उनका आकलन नहीं रहा होगा कि ऐसी भीड़ यहाँ होगी, लेकिन ये भीड़ हुई है हर जगह। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। और मैंने तो पहली बार ऐसी भीड़ देखी है कनॉट प्लेस में। पहली बार, मतलब मैंने जिक्र किया कि किस तरह की पॉलिटिकल रैली होती थी, क्योंकि इन्हें बसों में लाद कर लाया नहीं गया है, इन्हें ट्रेनों में भरकर लाया नहीं गया है। ये पेड भीड़ भी नहीं है कि पैसे देकर लोकल जो MP MLA होते हैं उन्होंने लोगों को मोटिवेट किया अपने लीडरशिप के प्रोग्राम के। कहाँ से आ रहे हो बेटा आप लोग? नहीं, बात तो करो, बात तो करो। कहाँ से आओ? अंदर से आए थे बस। अच्छा, तो आप लोग जंतर मंतर से वहाँ गए कि नहीं? हम लोग पूरा आगे नहीं गए थे, रोड्स ब्लॉक था, बट अरेंजमेंट्स वगैरह जैसे पहले बहुत डर था कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एंड ओवरऑल बहुत एक पीसफुल लेवल पर ही हुआ, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं थी, बहुत अच्छा था। थैंक यू। चलो ठीक है, ठीक है। मैं अंदर से और पीसफुल ही होना चाहिए। हाँ, बहुत लाठी चार्ज हो रहा है, बहुत लाठी चार्ज। कम से कम 5 लोग तो बेहोश मेरे सामने पड़े हुए थे, जिनको मैं कहाँ भी पे लाठी चार्ज हुआ है? सीधा जंतर मंतर जो नहीं, वो पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, नहीं वहाँ नहीं पे कहाँ? नहीं, उससे पहले ही जहाँ सबसे पहले लगा हुआ है ना, बैरिकेड लगा हुआ है सबसे पहला, बस उसको हम हटा भी नहीं रहे थे, लेकिन पुलिस ने लाठी जो चार्ज किया तो लड़के आगे आए, जो स्टूडेंट थे वो आगे अपना बचाव कर रहे थे, तो उन्होंने इतनी लाठी चार्ज करी, एक का तो यहाँ से हाथ फट गया पूरा। क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद रेहान नाम। क्या करते हो आप? मैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हूँ, प्रोफेसर। चलो ठीक है, आइए। हाँ, जैसा कि मैंने कहा, लाठीचार्ज और टीयर गैस के इस्तेमाल की खबरें आई है। क्या नाम है आपका? खबरें आई है। और नमस्कार। वो उस हिस्से से जहां बैरिकेडिंग को क्रॉस करके बच्चे जाने की कोशिश कर रहे थे, और यही रास्ता आगे जो है पूरी भीड़ आ रही है। सब जंतर, आप देखो, आप नेता टाइप के लग रहे हो, मत घुसो इसमें। जंतर मंतर, मैं जरा स्टूडेंट से बात करना चाह रहा हूँ। इसमें बहुत सारे लोग अपनी राजनीति भी चमकाने आए हैं, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं सीधे जो छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, जो चाहते हैं शिक्षा नीति में बदलाव हो, और किसी सियासी दल की टोपी और कैप पहन के नहीं है, मैं ज़्यादा कोशिश करता हूँ उनसे बात करूँ। अब ये यहाँ पे मेरे ख्याल से यहाँ भी रास्ता शायद बंद किया होगा, देखते हैं वहाँ क्या है। आगे की दिखाओ, आगे की तस्वीर दिखाओ करण। एक कनॉट प्लेस के हम CP के आउटर सर्किल में हैं, और पूरा कनॉट प्लेस प्रदर्शनकारियों से, युवाओं से, छात्रों से, देश भर से आए लोगों से भरा हुआ है। नारे गूंज रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। और क्या अब तय होगा? और इस प्रोटेस्ट का और अनशन तो चलिए खत्म हो गया। सोनम वांगचुक ने तो वजह बताई कि वो 3 शर्तें उन्होंने बताई, मुझे अपडेट अभी मेरे पास नहीं है। लेकिन प्रोटेस्ट का अब क्या होगा? अगर अभिजीत दीपके ने अनशन खत्म कर दिया, और अगर देखिए यहाँ बहुत भीड़ है, अगर आयशा के स्टूडेंट ने अनशन खत्म कर दिया, तो प्रोटेस्ट का और विरोध का और आंदोलन का स्वरूप अब यहाँ से क्या होगा? देखो भीड़ जरा, ये देखिए, एकदम लग रहा है, मतलब सोच नहीं सकते कि कितने लोग हैं। कोई 10, 20, 25 हजार का मामला नहीं है, हजारों हैं। अब वो हजारों कितने हैं देखिए, इसलिए कि वो जंतर मंतर का इलाका अलग है, और ये पूरा 3-4 किलोमीटर, 3.5 किलोमीटर के रेडियस में जो बिखरे हुए स्टूडेंट है वो अलग है।
भाजपा को हटाना है, देश को बचाना है। चलो यहाँ भी सबसे पहले पॉलिटिकल आप नारे बताओ, वाले से सबसे बात बहुत नहीं करते करूंगा रहते हैं। अभी मैं पॉलिटिकल नारे वाले से बात नहीं करूंगा। कहाँ से आए आप लोग? इसमें भीम आर्मी की जबरदस्त नुमाइंदगी, ऐसे जबरदस्ती मत करो ना, भीम आर्मी की जबरदस्त नुमाइंदगी है। आ जाओ, कौन बात करना चाहते? क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मेरा नाम आदित्य है हाँ, क्या करते हो आदित्य? जी। मैं तो जॉब करता हूँ। हाँ, तो क्या चाहते हो? धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए तो आए मैं हो? ही नहीं चाहता यहाँ की सारी पब्लिक जो भी आई है सब एक ही चीज चाहती है कि धर्मेंद्र प्रधान जी आप अपने तो पद से इस्तीफा दो। सुन सकते हैं आप ये शोर? आइए, कहाँ से आए हो आप लोग बच्चे? पंच हैं? पंच नहीं, तो एक में बात तो करो। कहाँ से आए हो आप? दिल्ली से हो? दिल्ली से उत्तम क्या नाम है आपका? रोहित। पढ़ाई करते हो? स्टूडेंट हो या जॉब स्टूडेंट करते हो? है हंसराज कॉलेज हाँ? दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो कब आए सुबह आप लोग? अभी आए थे हम। अभी आए। तो आप लोग वहाँ से संसद मार्च की तरफ आगे बढ़े थे? वहाँ पे और रास्ता बंद कर रखा बंद है। यहाँ भी बैरिकेडिंग है शायद। हाँ। हाँ? इसको भी यहाँ बंद कर रखा है। यहाँ भी और जितने रास्ते यहाँ से हाँ। वो सारे बंद। बहुत जगह मेट्रो भी बंद किया गया। मेट्रो बंद किया है। और आप कैसे आए यहाँ, कैसे हम पहुँचे? राजीव चौक से। राजीव चौक से तो राजीव चौक का मेट्रो चालू है? वो चालू है, वो बंद नहीं कर सकते अच्छा। क्योंकि मेन है। हाँ, तो मेट्रो कौन सा बंद हुआ फिर? इसके आगे बताया जा रहा है न्यूज में वो। उसके बाद कैसे आगे? जहाँ भी चारों तरफ देखो पूरे कनॉट प्लेस में, राजीव सीपी चौक में, वाला खुला है हाँ? इसमें। राजीव चौक वाला खुला है। पूरे सीपी में बच्चे भरे हुए हैं। कहाँ से आओ बेटा आप? दिल्ली क्या करते हो आप? स्टूडेंट्स स्टूडेंट है तो बात करो भाई, प्रोटेस्ट में आए हुए बच्चे तो बात तो करो। चलो, थैंक यू। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे कि अपने घर वालों को बताकर नहीं आए हैं, तो बात करने से बचने वाले भी होंगे। आप लोग कहाँ से आए हो? दिल्ली से? जी स्टूडेंट हो? क्या पढ़ाई कर रहे हो आप? मैं भी इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रही हूँ। बोलो। इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रही कहाँ? हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी। और ये दोनों बच्चे हम भी दिल्ली से हैं। क्या पढ़ाई कर रहे हो? हम डीयू से केमिस्ट्री ऑनर्स कर रहे हैं। और आप? मेरा नाम काजल है। आपका नाम? अपरा। अपरा, कब आई यहाँ तुम? हम थोड़ी देर पहले यहाँ पे आए। तो तुम आगे जाने की कोशिश की उधर संसद जी मार्ग की तरफ? कहाँ हम तक जाना गई? चाह रहे हैं पर भीड़ है तो थोड़ा भी देखेंगे। यहाँ जाने। बैरिकेडिंग भी है यहाँ। हाँ, और जो बच्चे यहाँ आए हैं, जैसे आपके कॉलेज से भी बहुत सारे आए होंगे, जी डिमांड तो ये करने आए कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दो। जी अब इस्तीफा देने को तो धर्मेंद्र प्रधान तैयार होंगे नहीं, नहीं। या सर लगता है होंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता। नहीं लगता ना? नहीं। क्यों ऐसा नहीं, ऐसा लगता है? होना होता तो देख अभी तक हो चुका होता। अभी इतना अगर गवर्नमेंट रजिस्ट कर रही है इस चीज को तो उन्होंने सोचा होगा कि हम नहीं होने देंगे। अपने पूरा ट्राई कर रहे हैं कि नहीं होना चाहिए इस्तीफा किसी भी तरीके से। ये बताओ, आप लोग चूंकि स्टूडेंट हो, जो कुछ अगर एजुकेशन पॉलिसी में जो प्रॉब्लम है उसके विक्टिम भी हो, क्या बदलना चाहिए? एक मंत्री के इस्तीफे से, या बहुत कुछ टोटल रिफॉर्म की जरूरत है एजुकेशन पॉलिसी में, या जो भी है? सर, मंत्री जी ने जो करा वो एक पार्ट ऑफ इट है। ये पूरा सिस्टम की दिक्कत है, क्योंकि बात ये नहीं है कि आज की सरकार आई तभी कुछ हुआ, पहले भी होते थे। आप बिहार झारखंड में देखिए, कॉलेजों में टीचर नहीं है, लोगों का बीए नहीं हो रहा है। तो बात ये नहीं है कि कोई एक इंसान आया तो उसने इतना गलत करा तो हमें उस इंसान के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। बात पूरी सिस्टम की है। एक तरीके से चलता आ रहा है सालों से कि कोई भी अकाउंटेबल नहीं होगा, सब चलता रहेगा, लोग बोलेंगे नहीं। हाँ। पर आज लोग बोल रहे हैं। तो इसलिए अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी चाहिए हमें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बच्चे को समझ में आ रहा है कि अकाउंटेबिलिटी चाहिए, जिम्मेदारी तो तय होनी चाहिए कि अगर आपके मंत्री रहते, पर्चे लीक हुए तो आप जिम्मेदारी लीजिए, लेकिन यहाँ तो कोई जिम्मेदारी ले नहीं रहा है। जी, वही 21 दिन दिक्कत बैठे रहे, बात करने भी कोई नहीं है। एक मिनट आप डिस्टर्ब करो, थोड़ा इधर हट जाओ। हाँ जी, आपको हम यहाँ पे इसलिए आए था कि एक डायलॉग हो गवर्नमेंट की तरफ से। अगर सामने वाली जो गवर्नमेंट है जिसके साथ हम बस बात करना चाह रहे हैं, अपनी बातें रखना चाह रहे हैं, वही सामने से कुछ बोलेंगे नहीं तो हम क्या करेंगे? हमें आना पड़ेगा सड़कों पे अपनी मांग के लिए। हाँ। और क्या कर सकते हैं? तो आज के पहले भी आप आए हो? जी, ये मेरा पहला दिन मान। तो आपके आज पहला दिन आए हो, तो आपके पेरेंट्स को पता है कि आप जी लोग- जी जी पता है? जी। तो किसी ने ऑब्जेक्शन भी किया कि नहीं, प्रोटेस्ट? नहीं। और सोनम वांगचुक को जब जिस तरह से पुलिस ने उठाया, उसकी वजह से ज्यादा बड़ा प्रोटेस्ट हुआ?
उसका इम्पैक्ट ज्यादा हुआ? जी कह सकते हैं, बिकॉज पहले हम एक पीसफुल प्रोटेस्ट चाह रहे थे, हम सोनम जी हमारी तरफ से बोलना चाह रहे थे, वो बस एक डायलॉग लेना चाह रहे थे, पर अगर वहीं पे अब जो भी उनका रीजन रहा हो कि उन्होंने उठाया, पर हमें पता था कि हमें 20 जुलाई को यहाँ आना है, तो हम अपनी आवाज रखने यहाँ आए हैं। चलिए आइए। देखो मेरी कोशिश है कि मैं बहुत सारे जो पॉलिटिकल, एक मिनट रुकिए, बहुत सारे जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट मतलब लीडर अलग अलग दलों के, मेरी कोशिश होती है कि मैं सीधे स्टूडेंट्स से ज़्यादा बात करूं, कॉलेज के स्टूडेंट हो, चाहे स्कूल के स्टूडेंट हो या यंगस्टर हो जो इस आंदोलन का हिस्सा बनने आए, उनसे से ज़्यादा बात करूं। क्या नाम है बच्चे आपका? राहुल। कहाँ से आए हो राहुल? मैं आया हूँ यही बलसवा से। तो पढ़ाई करते हो? क्या मैं करते अभी तो पढ़ाई नहीं करता हूँ मैं, बट इसीलिए आया हूँ कि ताकि इन सब के साथ में अपना आवाज़ उठा सकूँ। हो? आवाज़ उठाई, बिल्कुल, नारे लगाए? बिल्कुल इसीलिए आया है। आपका क्या नाम है? डॉली, कहाँ से आए हो डॉली आप? दिल्ली से। दिल्ली से। क्या पढ़ाई करते हो डॉली आप? आई जस्ट ग्रेजुएटेड फ्रॉम मिरांडा हाउस पॉलिटिकल मिरांडा हाउस से। यस। दिल्ली के की जो का जो बेस्ट दो कॉलेज है, एलएसआर और मिरांडा हाउस, उसमें से मिरांडा हाउस के स्टूडेंट हैं। जाहिर है इससे आप अंदाजा लगा, बहुत सारे लोग जो कहते हैं ना इस आंदोलन में ऐसे लोग आ गए वैसे लोग आ गए जिनका नौकरी से कोई मतलब नहीं है, पढ़े लिखे लोग नहीं, तो मिरांडा हाउस की लड़की है। तो अब आगे वैसे करना क्या है आपको? मेरे को पॉलिसी रिसर्च में जाना है एंड आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी ऑफ कोर्स, बट अगेन एजुकेशन सिस्टम से प्रॉब्लम्स है। नीट एस्पिरेंट्स को भी देखा है, तो द रीज़न हम लोग यहाँ हैं मिरांडा से, ऑल ओवर द इंडिया इनफैक्ट काफ़ी स्टूडेंट्स है, बिकॉज ऑफ एजुकेशन। अगर आपके एजुकेटेड युवा नहीं है, देर इज नो सिस्टम फॉर अस टू बी एजुकेटेड, तो हम क्या जाएंगे? यहीं पे दिखेंगे आपको, पढ़ाओ लिखाओ, कुछ बिल्ड करो सही इंस्टीट्यूशंस। बात है। तो मिरांडा हाउस से जैसे आपके पीयर ग्रुप में, फ्रेंड्स में कितने बच्चे आए होंगे यहाँ? राउंड ऑफ आए होंगे, बिकॉज मोस्टली यू नो मिरांडा हाउस में दिल्ली में तो सब रहते नहीं है, काफी रीजंस रहे हैं, और एज अ वुमेन आल्सो काफी लिमिटेशंस रहती हैं एक औरत बनते हुए कि कैसे आए, कहाँ आए प्रोटेस्ट में। तो काफी लोग फेवर में हैं, काफी लोग ऐसे हैं जो दिल्ली नहीं आ पाए, बट ऑल द यूथ आर वन। तो लगता है कि ये सरकार मानेगी वो मांगे जो जिस मांग को लेकर ये शुरू हुआ? देखिए, दुनिया देख रही है, सब देख रहे हैं, बात सब तक पहुंच चुकी है। गवर्नमेंट ने 100% देखा है, गवर्नमेंट को पता है क्या चल रहा है, बट अगेन चॉइस उनके ऊपर है एंड दे शुड टेक एक्शन। थैंक यू। यही सब युवा सबकी यही राय है कि कम से कम अकाउंटेबिलिटी तय हो, सरकार एक्शन ले, कार्रवाई करे, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, जिम्मेदारी तय हो, और उसके बाद आगे के लिए एक पूरे रिफॉर्म पर काम हो जिससे पर्चे लीक ना हो। और जो युवा बार बार पर्चे लीक की वजह से, जैसे 20 बच्चों ने खुदकुशी कर ली, नीट के स्टूडेंट्स ने, ये कोई मामूली बात नहीं है कि 20 बच्चों ने खुदकुशी कर ली और उसके बाद री नीट का ढिंडोरा पीट रहे हैं। उसमें बच्चे कम अपीयर हुए जो नीट पहली बार एग्जाम हुआ। आप सब लोग स्टूडेंट हैं या जॉब करते हो आप लोग? सारे लोग। हाँ? कहाँ से आओ? दिल्ली के हो? दिल्ली के हैं सर। तो कब से हो यहाँ पे आप? हम अभी 2-3 घंटे हो गए आए हुए, ये लोग सुबह से आ रखे हैं। सुबह से आ रखे हैं। तो आप लोग उधर भी गए थे जिधर? हाँ उधर भी गए थे सर, उधर भी गए थे, फिर हमने काफ़ी जगह देखा है। आप क्या करते हो? हम सर कंटेंट क्रिएटर्स हैं, ठीक है, हम फ्रीलांस। लक्ष्य शर्मा। तो क्या लग रहा है आपको यहाँ आने से क्या अचीव होगा? सर आप देख ही रहे हैं, एक सपोर्ट जो आ रहा है पूरी गवर्नमेंट का, पूरे तस्वीर दिखाओ उधर के। सर पूरा प्रेशर दिखाओ आप। कुछ ना कुछ तो चेंज आने वाला है, कोई बड़ा एक रेवोल्यूशन आने वाला है, और ये पूरा सपोर्ट आपको दिख ही रहा होगा। पूरा दिल्ली जाम है अभी, सिर्फ हम स्टूडेंट्स की वजह से, और स्टूडेंट्स के ही लिए, किसी पार्टी के साथ नहीं, हम बस अब स्टूडेंट्स के लिए आए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आप हाँ। करो। यही मैं कह रहा हूँ, बहुत ऑर्गेनिक क्राउड है। हाँ जी। किसी तरह से किसी पॉलिटिकली मोटिवेटेड लाए गए, हम बस उन 21 बच्चों के लिए ही आए हैं, हाँ। बस उनकी फैमिलीज के लिए, उन 21 बच्चों के लिए ही आए हैं, किसी पार्टी के लिए नहीं आए हम लोग, बस उनके लिए यहाँ पे खड़े हैं। एक भीड़ देखो, ऐसी भीड़। आप लोग बात करो, कहाँ से आए आप लोग? हम लोग कहाँ से आए इसलिए पूछ लेता हूँ क्योंकि बहुत बच्चे कहीं बाहर से, यूपी से, महाराष्ट्र से, इसलिए मैं अपने दर्शकों को एड्रेस कर रहा हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि लोगों को पता चले। दिल्ली के ही हो आप लोग? पढ़ाई करते हो? नहीं नौकरी करते हो? तो बहुत जल्दी नौकरी मिल गई तुम लोग को। नहीं, हम सारे 25-26 साल के हैं। कोई बात नहीं। तो कहाँ से पढ़ाई की तुमने? मैंने DU से पहले करी थी, फिर मैंने IIM से MBA करी। IIM से MBA किया? किस IIM से? कैलकाटा। कैलकाटा IIM के स्टूडेंट है। IIM जो बेस्ट है वो कैलकाटा माना जाता है, जैसे IIT में कभी खड़गपुर था। तो IIM कैलकाटा की लड़की यहाँ जॉब कहाँ कर रहे हो बेटा? मास्टर कार्ड।
मास्टर कार्ड में जॉब कर रही है और ये भी यहाँ इस डेमोन्स्ट्रेशन में आई है, इस प्रोटेस्ट में आई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए ऐसे किरदारों के बारे में भी जानना चाहिए। तो आप बताओ क्यों आए हो, आप जॉब कर रहे हो मास्टर कार्ड में, IIM कलकत्ता से आपने MBA किया, सड़क में, गर्मी में, बारिश में? बहुत सिंपल है, वो इंस्टाग्राम पे देखा और फिर ऐसा लगा कि नहीं, कॉज को सपोर्ट करना चाहिए। जब इतने सारा यूथ इकट्ठा हो रहा है तो हम बेयर मिनिमम बस इतना ही कर सकते हैं कि हम यहाँ पे आए और खड़े हो गए। और सरकार बेयर मिनिमम भी करने को तैयार नहीं है, वरना बेयर मिनिमम उनको कुछ करना चाहिए था। दैट इज ट्रू। क्या बेयर मिनिमम सरकार को करना चाहिए? एक डायलॉग बस। अकाउंटेबिलिटी। We want answers and that is what is missing. Everyone here is asking for one question and one question only. रिजाइन करने से इतनी बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। और उन लोगों ने स्टेटमेंट भी पास करी कि रिजाइन करना, अगर पेपर लीक होने पे कौन रिजाइन करता है। पर लोगों ने इस दुनिया एक पॉइंट पे बहुत जल्दी रिजाइन्स भी होते थे, अकाउंटेबिलिटी भी आती थी, आंसर्स भी मिलते थे। वी जस्ट वांट आंसर्स एंड दैट इज इट। उसको क्राइम की तरह ट्रीट करना बहुत ही गलत इसी बात देश है। में बहुत ऐसे मुद्दे पर लोगों ने रिजाइन किया। लाल बहादुर शास्त्री प्याज के प्राइसेस पे, प्याज के प्राइसेस पर एग्जैक्टली। ऑफ कोर्स। और शिवराज पाटिल होम मिनिस्टर थे, उन्होंने 3 बार कपड़े बदले और दिल्ली में ब्लास्ट हुआ था और मीडिया ने उनको इतनी खिंचाई की कि उनको रिजाइन करना पड़ा। तो मीडिया का भी एक रोल होता है कि आप अकाउंटेबिलिटी तय करो, और अगर किसी के खिलाफ इतना बड़ा डिमोन्स्ट्रेशन हो रहा है नीट पर्चे लीक को लेकर, तो अकाउंटेबिलिटी फिक्स करो, उनसे सवाल का जवाब मांगो। मीडिया का भी रोल नहीं है जो पहले था। और हम लोग अब ये बोल रहे हैं कि पेपर लीक होने पे कौन रिजाइन करता है, पर उसके पीछे जो सुसाइड्स हुए हैं उसके पीछे इतनी सब लोग ने जेन्युइनली हार मानी है। यहाँ पे पेरेंट्स हैं, यहाँ पे लोग हैं जो जेन्युइनली गुजर रहे हैं सब चीज़ों से, तो उनके लिए अकाउंटेबिलिटी मैटर करती है। एक आंसर तो दे सकते हैं ना। तो बस कहाँ से पढ़ाई की आपने? मैं देहरादून से पढ़ाई करी और है। अभी क्या कर रहे हो, जॉब कर रही हो? हाँ जी। कहाँ? मैं कॉर्पोरेट में नहीं काम करती हूँ, मेरा जॉब प्रोफाइल ही बहुत चलो। अलग है। हाँ जी। आपका नाम? अमीशा। हमेशा। आपने कहाँ से पढ़ाई की है? DUC। क्या कर रहे हो अभी आप? मास्टर कार्ड में जॉब कर रही हूँ। मास्टर कार्ड में। अब ये देखो दोनों बच्चे ये सब मास्टर कार्ड में जॉब कर रहे हैं, तो आप लोग भी इसीलिए आए सपोर्ट में? जी बिल्कुल सॉलिडिटी के लिए कि हम इनके समर्थन में हैं। हाँ सर। यस तो लग रहा है कि इससे कुछ अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी? सर। सरकार का कोई ऐसा एटीट्यूड लग रहा है? हम लोग पूरा काफी ट्राई हद कर तक रहे तो हैं। हम ट्राई करेंगे, क्योंकि अगर दिल्ली या पूरे भारत की सरकार जब एक यूनिटी बन के आ रहे हैं तो हमें लगता है कि हाँ, सरकार क्या पता हमारी सुन ले, और हम इसी उम्मीद से आए हैं कि सरकार हमारी सुन ले, क्योंकि वी नो दैट जनता की जो आवाज़ होती है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है सरकार के लिए। बट ये है कि सरकार को भी हमारी सुननी चाहिए, क्योंकि हम अपनी टैक्स से सरकार को अब सैलरी वगैरह देते हैं, तो सरकार का ये राइट बनता है कि सरकार को हमारी सुननी चाहिए। ये चीज़ है। लेकिन सुनती दिख नहीं रही है। 21 दिन तक सरकार ने नहीं सुनी, अनशन पर बैठे रहे, उन्हें उठा कर ले गई सोनम वांग। सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्चुअली सरकार का काम ये है सिर्फ कि सांप्रदायिकता झगड़े करवाना। अभी तक की बीजेपी सरकार आई, बीजेपी सरकार का ये था कि 2015 में उन्होंने बेटी बचाओ की स्कीम वगैरह लाई थे। तो अगर आप देखो कि 2026 तक की, तो आप देखो कि 3 लाख तक के हमारे रेप के केसेस सामने आ चुके हैं। मतलब सरकार कर क्या रही है? सरकार बीजेपी का मेन मोटिव ये है कि सिर्फ सांप्रदायिकता झगड़े करवाना, हिंदू मुस्लिम को एक दूसरे से बिल्कुल अलग करना। मैंने अब तक की जितना देखा है, जितना मैंने स्टडी किया, उस हिसाब से मुझे सिर्फ यही लगता है कि इन्होंने अगर कुछ किया है तो इन्होंने सिर्फ सांप्रदायिकता झगड़े करवाए, इससे ज्यादा इन्होंने और कुछ भी नहीं किया बस। और इसी तरह के बड़े इशू को डाइल्यूट करो, सांप्रदायिकता का रंग दे दो और हिंदू मुस्लिम करो, लोग उसमें वही, डाइवर्ट हो जाए बस यही चीज मंदिर है मस्जिद में। ना। उन्होंने, उनका काम ये है कि आप पुलिस भेजो, गुंडे करवा दो, और मतलब अभी भी जो CGP प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा है उसमें दीप के जो हमारे लीडर वगैरह बैठे हैं उस पे स्याही वगैरह फेंक रहे हैं। मतलब वहाँ पे गोदी मीडिया वगैरह ये सारी चीजें आई हुई है। मतलब एक क्या तुम्हारा मैटर करता है कि तुम ऐसे कर रहे हो किसी को, मतलब तुम्हारे ही राइट के लिए कोई खड़ा हुआ है बंदा आके बोल रहा है अपने सारे काम चीजें छोड़ के, और तुम ऐसे कर रहे हो उनके साथ। मतलब ये कोई चीज नहीं है। हम तो किसी का समर्थन भी नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ अपने राइट के लिए आए हैं यहाँ पे आज कि हमको हमारे राइट मिल जाए, बात खत्म। बस हम किसी का, हमें राइट टू एजुकेशन हमारा राइट है, हमें बस वो मिल जाए कि घोटाले वगैरह ना हो, नीट वगैरह या SSC GD जो भी एग्जाम्स वगैरह हो उसमें जितनी भी सीट्स वगैरह वो ना पैसों से हो, बस बच्चे जो हैं वो अपने आए और अपने अच्छे से एग्जाम्स दे, बाकी कोई दिक्कत बहुत नहीं है। इंपॉर्टेंट बात कही आपने। आप पढ़ाई कर रहे हो या जॉब कर रहे हो? मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ SSC GD की।
अच्छा SSCGD हाँ की तो जी। तैयारी भी कर रहे हो? हाँ जी, तो मैंने SSCGD के एग्जाम्स दिए थे, उसमें बस यही दिखा है कि SSCGD के हम एग्जाम देने गए, एग्जाम लीक हो गए। हम वहाँ पे एग्जाम्स देने जा रहे हैं, वो SSCGD वो कह रहे हैं कि भाई आज नहीं है, पेपर कल है। ऑन द स्पॉट वो सारे के सारे अपने रिजल्ट्स वगैरह बदल रहे हैं, सारी की सारी चीज़ें बदल रहे हैं। मतलब ये क्या है, अगर कोई बंदा अगर कहीं और से आ रहा है, कहीं और राज्य से आ रहा है, तो मतलब कहाँ पे वो जाएगा? कोई ऐसा तो नहीं है कि SSCGD या किसी सरकारी फॉर्म के जो है जितने भी एग्जाम भरते हैं सारे गरीब या मिडिल क्लास ही लोग भरते हैं। और जितने भी अगर आप अमीर जो देखोगे वो सारे तो यही है कि पैसा है, सीट खरीद रहे हैं, बस वो बिजनेस बना रखा है उन्होंने, और कोई चीज नहीं है। आप बस कुछ ये कहना चीज। चाहते हो? ये सर कुछ तो वैकेंसीज आती हैं, एटलीस्ट कुछ क्या नाम है आती हैं। आपका? मेरा नाम शालिनी है। जॉब मैं कर रहे हो या स्टूडेंट हूँ सर, अभी मैं केंद्रीय विद्यालय DSSB की तैयारी कर रही हूँ। किसकी? DSSB टीचर ओके, एग्जाम्स ओके। की। और हमारे स्कूल्स की हालत इतनी ज्यादा बुरी है, ठीक है, लेकिन इसके लिए कोई बात करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। हाँ। ठीक है, स्कूल्स में बच्चों को चीजें नहीं मिल रही हैं, ठीक है, राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू एजुकेशन सब बच्चों को मिल नहीं रहा है। और अगर हम कोई बात भी करना चाह रहे हैं उसके लिए, तो उस चीज को बिल्कुल ही पलट दे रहे हैं चीजों हाँ, को। एक मिनट, पुलिस वाले आए जरा देखें वहाँ क्या हो रहा है। और इसमें भी ख्याल रखते हो ना। एक मिनट, हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो गई है। एक सेकंड रुको, रिकॉर्ड कर रहे हैं। थैंक यू। हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हुई है और भीड़ आप देख रहे हैं कि कितनी है। अब ये पुलिस वाले आए, पता नहीं है क्या हो रहा है। आइए जरा देखते हैं। कैमरा को बचाइएगा करण आप। अच्छा, कोई पोस्टर है, कुछ डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं। पुलिस वाले बहुत हैं और ऐसे जब पुलिस वाले आते हैं तो एक नारा फिक्स है, जो है नारे लग रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। सर ये तूफान जब भी पुलिस ये तूफान है, तूफान के आगे सरकार को झुकना पड़ेगा। कहते हैं ना, जिंदगी जीने के लिए बहुत धड़कनें जरूरी है, पर मरने के लिए एक धड़कन का रुक जाना ही काफी है। तूफान के आगे अकड़ नहीं चलती, उसके आगे तो बचने के लिए झुक जाना ही काफी है। ठीक है। झुकेगी सरकार। आप लोग कहाँ से हो? देखो, आपने तो पूरा इंतजाम कर लिया बारिश से बचने का। आप लोग कहाँ से पहले? मेरा नाम अजीत अंजुम है, मैं जर्नलिस्ट हूँ। यूट्यूब पर मेरा नाम सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा। और मैं लगातार ये प्रोटेस्ट कवर कर रहा हूँ। आप कहाँ से आए हो? गुड़गांव से आए हैं सर। गुड़गांव से। तो आप जॉब करते हैं? स्टूडेंट हूँ, मास्टर्स कर रहा हूँ। कहाँ से? भारतीय सांख्यिकीय संस्थान। ओके, तो आपने काफी तैयारी कर ली। पहले आपको पता था कि बारिश होगी? आप भी पढ़ाई करते हो? हाँ, तो जो सरकार का रवैया है उससे ये नहीं लग रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा? सर क्यों बचा रहे हैं उनको ये भी नहीं मालूम। उसको निकाल देंगे तो वो हमारा मकसद पूरा हो जाएगा जो प्रोटेस्ट का है। लग तो नहीं रहा है, लेकिन लग नहीं रहा है ना। चलिए, आप देखिए भीड़, किसी ने नहीं सोचा होगा। बहुत बड़ा फैन हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। पर आपकी मीडिया को भी फॉलो करता हूँ क्योंकि आपने बहुत सच्चाइयाँ दिखाई हैं। मैं एक बार और कहना चाहूँगा, क्योंकि ये मोदी सरकार सुधरती तो नहीं है, हमेशा हम जैसे युवाओं की जान लेने पर तुली है। पहले किसानों की जान ली, अब युवाओं की जान ले रही है। कब तक चलता रहेगा इस देश के अंदर में? चलो, अब हमारे कैमरे पर पानी आ रहा है, जरा इसको बचाना भी पड़ेगा। ऐसे लेंस को बचाना भी पड़ेगा और हमको किसी तरफ जाना पड़ेगा, ताकि, क्योंकि छाता लेके हम लोग नहीं आए, लगा कि बारिश की संभावना नहीं दिख रही थी। तो आ जाइए। बारिश की वजह से भीड़ थोड़ी तितर बितर हुई है, लेकिन सरकार के लिए ये प्रदर्शन बहुत बड़ी चुनौती और सरदर्द है। सरकार ने कतई नहीं सोचा होगा जब ये 20 जून को ये अभिजीत दीपके बैठे होंगे और उसके बाद 28 तारीख को जब जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक ने अनशन शुरू किया। शुरू में 100-200 लोग आते थे, तो निश्चिंत होगी सरकार कि भाई ठीक है, प्रदर्शनकारी आ रहे हैं, 100-200-400 लोग आएंगे, बात खत्म हो जाएगी। हाँ, हम कॉकरोच हैं, भ्रष्टाचार को खा जाएंगे। खा जाओगे? क्या नाम है आपका? भारत के नागरिक। भारत के नागरिक, बहुत अच्छा। आप भी भारत के नागरिक? भारत के नागरिक। तो भारत के नागरिक का कोई नाम भी होगा, मुंह क्यों भारत छुपाया? के नागरिक का नाम नागरिक है ना, नागरिक है हम भारत के। विरोध का ये भी एक तरीका है प्रदर्शन का। आइए, नमस्ते। अभी आप जाने दो, पहले बारिश हो रही है, कैमरा बचाना पड़ेगा मुझे थोड़ा। आ जाओ करण, किसी ढंग से गाड़ी तक पहुंचे हम लोग, और बारिश में भी। करण इधर आ जाओ, क्रॉस करो। कैमरा बचाना पड़ेगा, इसलिए हम गाड़ी तक जा रहे हैं। पूरा कनॉट प्लेस स्टूडेंट से, प्रदर्शनकारियों से भरा हुआ है, पूरा कनॉट प्लेस।
और ऐसा प्रदर्शन पता नहीं 20 साल बाद यहाँ हुआ है, जहाँ सरकार की सारी तैयारियां, नाकेबंदी और जो भी सोचा होगा उससे ठीक उलट हो गया। लेकिन सवाल उठता है कि इस प्रोटेस्ट का, जिस प्रोटेस्ट में हज़ारों स्टूडेंट्स, उनके परिवार के लोग या इस मुद्दे से सहमत होकर इस आंदोलन में, प्रदर्शन में हिस्सा लेने आए लोग, हर तबके के लोग हैं, जिस उम्मीद से आए वो उम्मीद धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा है, जिस मांग को लेकर आए, और दूसरा किस प्रोटेस्ट का इसके बाद अंजाम क्या होगा, ये भी देखने की बात होगी। तो अभी ज़रा बारिश की वजह से मुझे इस वीडियो को बीच में रोकना पड़ रहा है। आइए, करण आ जाओ। चले करण के लिए, हमारे कैमरामैन के लिए लेंस बचाना मुश्किल हो रहा है, लेकिन इस बूंदा वहाँ अब आ गया। चलो, कोई छाता वाला तो आया, वरदान की तरह एक छाते वाला आया। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। लेंस को थोड़ा साफ करना पड़ेगा क्योंकि लेंस पर नहीं, लेंस पे है तुम्हारा पानी, थोड़ा सा साफ करो। चलो, अब क्लियर है, क्लियर है। हाँ, कुछ छाते वाले आ गए जिन्होंने मदद की। और ये देखिए, इस बूंदाबांदी और बारिश में भीड़ यहाँ कम नहीं हो रही है। पहले ये सारे प्रोटेस्टर्स पसीने से लथपथ थे, उमस और गर्मी से, अब बारिश के इस पानी से लथपथ होंगे। उत्साह देखिए, जोश देखिए, हौसला और जज्बा देखिए। कहाँ से आए हो? सर, ऐसे तो बिहार से हैं, लेकिन अभी यहाँ DU में पढ़ रहे थे और उसके बाद वही सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। सुबह से हो यहाँ? यस सर, सुबह से। पहले भी 2 बार जंतर मंतर पे जा चुके थे, लेकिन इधर आए हैं क्योंकि एट द एंड मेरे को बस एक चीज़ चाहिए, अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट से। जो कह रहे हैं कि ये पेपर पहले भी लीक होता था, तो हम आपको लाए हैं, इसलिए नहीं लाए हैं, इसी से शिकायत था इसलिए हम आपको लाए हैं। मेरा भी ये सिर्फ एजुकेशन का बात नहीं है सर, ये है मेडिकल सिस्टम का भी बात। अगर ये डॉक्टर बन के जाएंगे तो ये पहले जो होता लेंस था, बचाओ संतोष, लेंस पे ध्यान दो। सर जो पहले होता था कि ऑपरेशन करते थे, किसी के पेट में कभी न्यूज आता था कि छुरी छूट गया या जो कपड़ा भी छूट गया, कुछ हो गया। तो ये सिर्फ उसका बात नहीं है, हमारे भी फैमिली है, हमारा 2 छोटा भांजा है, हम उसके लिए आए हैं। हम मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, मेरा भी फैमिली है जो इसी चीज से गुजरेगा, तो हम उसके लिए आए हैं। और इस गवर्नमेंट को बस इतना चाहिए, ये हमारी राइट है, अकाउंटेबिलिटी। डेमोक्रेसी सिर्फ इसके लिए है। बस अकाउंटेबिलिटी का सवाल है कि अकाउंटेबिलिटी तो लीजिए, जिम्मेदारी तो लीजिए। देखिए, बारिश में भी मोबाइल से रिकॉर्ड कर रही हैं। क्या करते हो आप? जॉब करते हो कहीं? हाँ, बट मैं अभी इंटरव्यू नहीं दे सकती क्योंकि मैं जॉब छोड़ के आई हूँ। अच्छा, जॉब छोड़ के आए हो? छोड़ के नहीं, मतलब अच्छा, स्किप करके। देख लो, ऐसे लोग भी आए चुपके से। उन्होंने ड्यूटी से, अरे बहुत शुक्रिया, ड्यूटी से उन्होंने छुट्टी ली, स्किप किया और उसके बाद यहाँ आए। ऐसे बहुत सारे बच्चे जो घर में बता कर आए, बहुत सारे बच्चे जो बिना बताए आए, बहुत सारे बच्चे जिनको उनके पेरेंट्स लेकर आए। और बच्चे जब कह रहा हूँ तो 14-15 साल से लेकर 20, 22, 23, 24 साल के बच्चे, और इनकी तादाद ही 80% से ज़्यादा है। बार बार कह रहा हूँ, सरकार को समझना और देखना चाहिए कि इस प्रोटेस्ट को, आंदोलन को, गुस्से को, नाराज़गी को नज़रअंदाज मत कीजिए, टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिए, क्योंकि ये एक बड़ा स्वरूप लेता जा रहा है। ठीक है, आज जंतर मंतर से आगे आपने नहीं जाने दिया या वहाँ रोका क्योंकि संसद तक जाने की अनुमति उन्हें नहीं थी, या जो कुछ आगे बढ़ने की कोशिश की उन पर लाठीचार्ज हुआ या कुछ आंसू गैस के गोले चले, लेकिन ये लड़ाई अब स्टूडेंट्स ने, बच्चों ने देश में अपने जिम्मे ले ली है।
पेरेंट्स भी जाग रहे, सब लोग जाग रहे हैं। पहले मेरे पेरेंट्स बोलते थे कि प्रोटेस्ट वगैरह में मत जाओ, अपना एग्जाम की तैयारी करो, जो भी करो, लेकिन आज पहली बार मेरे पेरेंट्स नहीं रोके, कहें कि तुम अपने लिए जा रहे हो, अपने फ्यूचर के लिए जा रहे हो, जाओ। ये क्योंकि गवर्नमेंट से एट द एंड यही चाहिए, मेरे को यही देश में रहना है, मेरे को बाहर नहीं जाना है, हमको यही सिस्टम को सुधारना है। एक पैट्रियोट है, मेरे को पैट्रियोट की तरह ही यहाँ रहना है, मेरे को देश छोड़ के नहीं जाना है, यही सिस्टम को सुधारना है। चलो ठीक है। आप लोग कहाँ से आए हो? जी फरीदाबाद से। क्या करते हो? हम डॉक्टर से। कहाँ? अभी मेरी MBBS कंप्लीट हो चुकी किया है, है? मैं आप पीजी की लोग प्रिपरेशन MBBS कर रहा हूँ। किया है? मैं तो मास्टर्स पॉलिटिकल साइंस। तो डॉक्टर हो, फिर आप क्यों आए? प्रोटेस्ट में शामिल होने प्रोटेस्ट के में लिए, जो गलत है, जो पेपर लीक हो रहे हैं उनको रोकने के लिए। हम तो नहीं कर चुके हैं, बट असर तो पड़ता है, हमने भी किया है, स्ट्रगल किया है। गलत है हम वो। चाहते हैं कि जो देश की जो जनता का इलाज हो, वो नीट पेपर लीक के बच्चे जो डॉक्टर बन के इलाज करें। गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाना बहुत जरूरी है। अगर गवर्नमेंट पे हम अपनी बात नहीं रख पाएंगे तो वो बहुत सारा। वो भैया कोटद्वार से आ रखे हैं, कोटद्वार से दीपक रावत वाले। देख लिया मैंने, कोई बात नहीं, आइए। बारिश में भीग रहे हो, तबीयत खराब हो जाएगी। कोई नहीं चलेगा, हम मोदी सरकार थोड़ी है। इतनी जल्दी नहीं पिघलेंगे हम। पिघलना तो मोदी सरकार को है। अब उनको समझना चाहिए, बहुत ज्यादा हो गया। आप समझना आप पढ़ाई चाहिए। करते हो? हाँ जी, मैं स्टूडेंट हूँ। क्या पढ़ाई करते हो? मेरा भी MSc इन साइकोलॉजी का करना है। दिल्ली में? हाँ, लगता है सरकार मानेगी? मानना चाहिए, नहीं मानेगी तो मनवाएंगे और क्या करेंगे। इनको मानना चाहिए। एट दिस पॉइंट इतना हाई टाइम आ गया, इन लोगों को नहीं समझ आ रहा है। स्टूडेंट रोड पे उतर आया है। आप भी पढ़ाई कर रहे हो? हाँ जी, हम लोग दोनों ही पढ़ रहे हैं। मेरी 12th हुई अभी। 12th हुई है? अरे यार 12th हुई, हालांकि लेट से 12th किया तुमने? मैं तो एनडीए की वो कर रहा हूँ, अभी कोचिंग ले रहा हूँ, प्रिपरेशन कर रहा हूँ। मेरा नेक्स्ट मंथ वो है पेपर। किस चीज का? एनडीए का। एनडीए का? एनडीए में जाने वाला है बच्चा, एनडीए की तैयारी कर रहा है। देश तो यहाँ तो जानते हो तुम, अच्छी बात है कि तुम एनडीए में जाना चाहते हो, नेशनल डिफेंस एकेडमी में जाना चाहते हो। यहाँ तो जो लोग प्रदर्शन कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग IT सेल वाले कह रहे होंगे, ये सब एंटी नेशनल लोग हैं। आधे से ज्यादा तो है। आधे से ज्यादा नहीं बोलूंगी, बहुत सारे लोग जेन्युइनली स्टूडेंट है जो कि बहुत सारे, support आधे करें। से ज्यादा है। मैं तो नोटिस कर रहा हूँ 5 दिन से, बहुत ज्यादा हम स्टूडेंट। लोग बहुत दिन से जा रहे हैं, हम लोगों ने ऐसा नहीं देखा है। बहुत लोग हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं और बिल्कुल सही कर रहे हैं। बहुत गलत हो रहा है स्टूडेंट का। अभी तक कितने दिन से प्रोटेस्ट चल रहा है, एक बार भी PM मोदी इस बात पे नहीं बोले हैं। क्यों नहीं बोले हैं? आप फोन नहीं चेक करते हैं क्या अपना? या आपको नहीं पता चल रहा है कि देश में क्या हो रहा ये है? उन्हें सब पता रहता तो फिर क्यों नहीं बोल रहे? इसका मतलब आप नहीं शांत क्यों है? करना चाहते हो क्या ना। शांत होना बच्चे है, क्यों डरते हैं? इग्नोर बच्चे क्यों डरते हैं? क्यों हम डरते? बेवकूफ नहीं है। हमारा बार बार पेपर लीक हो जाता है, इतनी बदतमीजी हो रही है, हद कर रखी है भाई। एक टाइम आता है कि लिमिट क्रॉस कर दिया है अब आपने, और दे शुड नो दिस इज द हाई टाइम कि अब भी आपको इतने प्यार से बोल रहे हैं कि अब आप हमारी बात सुन लो। हम लोगों ने प्यार से बोला सुबह प्रोटेस्ट करने के लिए, उसके बाद इन लोगों ने लाठी चार्ज कर दिया, वहाँ पे नेट ऑफ कर दिया, रात में लाइट वहाँ का भगा दिया है। इतना सब चल रहा है, ऐसे थोड़ी होता है चीजें। अगर आप प्यार से, छोटे बच्चे भी थे आ रात रहे में, वहाँ पे भी वो अगर वो प्रोटेस्ट पीसफुल नहीं होगा तो लड़कियों को छेड़ना, ये सब इस वाले प्रोटेस्ट में सब कुछ पीसफुल हो रहा था। लोग मुस्लिम लोग पर वो कर रहे हैं, पंखा कर रहे हैं, पंजाबी लोग खाना खिला रहे हैं, दलित लोग अनशन पे बैठे हैं। सिर्फ इनका प्रोपेगेंडा है जो कि इन लोगों ने चला रखा है। अपनी एक मुद्दे से भटका देते हैं, हिंदू मुस्लिम करा देते हैं, नथिंग एल्स। और हम लोगों को जो मेन मुद्दा है उस पर बात ही नहीं करने देते हैं। अगर हम उस पर बात करेंगे तो ये होगा ना, इनको पता है, इस वजह से ये लोग अपना दिमाग ज्यादा चलाते हैं। सही बात है। कोर इशू से दिमाग भटकाओ, हिंदू मुस्लिम कर दो, हर चीज में कुछ एजेंडा चलो। करते हैं लोग। एट दिस पॉइंट कभी भी कोई भी इंसान कोई भी बात रखता है, उसके बाद वो कुछ भी बोल देंगे। पाकिस्तान में ये हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है, वहाँ वो हो रहा है, और जंतर उसके मंतर बाद पर CP में क्या हो रहा है वो नहीं दिख रहा है। तो हम लोग कितने दिनों बाद उतरे हैं हम लोग। अभी भी हम लोगों को लोगों से पता चल रहा है, दे लाठी चार्ज कर रहे हैं ये लोग, आंसू गैस फेंक रहे हैं लोगों पे। अगर हम लोग प्यार से प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो आप करने दीजिए ना। आप करने क्यों नहीं दे रहे? 3 महीने से आपको नहीं दिखा है कि क्या प्रोटेस्ट चल रहा है? जितने दिन से भी चल रहा है आपको नहीं पता चल रहा है। और अगर आपको पता चल रहा है तो आप एक बार भी नहीं बोले हैं। आप PM है देश के, आपका एक बार तो हक बनता है ना बोलना। ये कोई बात नहीं होती है, इनको समझना चाहिए। दिस इज द हाई टाइम दे शुड अंडरस्टैंड कि अब स्टूडेंट रोड पे उतर आया है और अब वो नहीं मानेगा। और जब तक हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे, जब तक वो हमारी मांगे पूरी नहीं करेंगे। दैट्स ऑल आई वांट टू। तो आपको लगता है कि सरकार मांग पूरी करेगी? पड़ेगी। हम बैठे इस वजह से,
करवाना पड़ेगा उनको। आज नहीं मानेंगे, हम लोग यहाँ बैठे हैं ना, कोई नहीं, कभी तो होगा ना, रोज बैठ जाएंगे आगे, कोई नहीं, कितना दिन रोक लेंगे हम लोगों को। रेवोल्यूशन को टाइम लगता है चेंज होने में, कोई नहीं, हम लोग बैठे हैं यहीं पे। अंकल आप भी यहीं हैं, हम भी यहीं हैं, यहीं बैठेंगे, देखिए कोई कौन हटा के देखता है। बहुत बड़ी बात कही इस बच्ची ने। और युवाओं में ये जो जोश, आक्रोश और अपनी मांग को लेकर जो एक उनका जज्बा है, वो आप देख रहे हैं। बारिश में कनॉट प्लेस दिखाओ सामने, बारिश और बूंदाबांदी में भी लगातार लोग ज़मीन पर भी लेटे हुए हैं, नारे लगा रहे हैं, बैठे हुए हैं। और हम अकाउंटेबिलिटी चाहते हैं सरकार से, ये लगातार ऐसे यहाँ नारे लग रहे हैं। बहरहाल इस वीडियो को मैं यहाँ से सीपी से ख़त्म करूँगा। अभी लगातार मैं यहाँ के कवरेज चूँकि दिखा रहा हूँ, तो मेरे यूट्यूब चैनल पर लगातार छात्रों के, युवाओं के इस आंदोलन के बारे में पल पल की जानकारी, जो भी कुछ यहाँ हो रहा है, आप देखते रह सकते हैं। फिलहाल नमस्कार।